तो सभी को वेलकम वेलकम नमस्ते। होपफुली मेरी आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, 12 बज गए हैं। तो हम लोग आगे भागवत की ही कथा आज करेंगे। और आगे हम लोग अभी भी महाभारत की ही कथा वहां पर आए हैं। कल और परसों पहले जो 2 सेशन हुए हैं भागवत के, उसमें हमने पढ़ा कि सुना कि वो जो है कौन भागवत कैसे शुरू हुई, कि कौन क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे सुनना चाहिए, भक्ति में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। भक्ति में यही श्रवण, मनन और कीर्तन और दासत्व इस तरह से होता है। तो हमने ये कहानी इस तरह से सुननी है कि हम भी इसके भाग हैं या हम भी इसके पार्ट हैं और हम इसमें से क्या समझ सकते हैं। कुछ अनुकरण की बातें होती हैं और कुछ ऐसी बातें होती हैं कि हमें ऐसी नहीं करनी है। तो इस तरह की बातें हम लोग कर चुके हैं। तो सभी को वेलकम, सभी गुरुजनों, सभी मास्टर, सभी डिवाइन मास्टर, सभी को नमस्ते करते हुए मैं याद करते हुए आज का ये सेशन शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पर से हम लोग शुरू कर रहे हैं कि भागवत मतलब महाभारत का युग आ चुका है। कल हमने 24 अवतार, ज्यादातर सेशन में 24 अवतारों की बात की। उसमें से भगवान कृष्ण एक अवतार है, नारद एक अवतार है, बलराम एक अवतार है, परशुराम अवतार है। तो सभी अवतार के बारे में हमने बात की थोड़ी 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 थोड़ी। तो उस अवतार पे आ गए हैं कि एक किस्म से हमारी जिस हम मतलब कलयुग में रह रहे हैं और जो कृष्ण है वो कलयुग एक किस्म से कस्प में थे कि कलयुग उनके बाद आया। तो उस समय की बात अब हो रही है, पहले की बात हम शायद बाद में करेंगे, आगे करेंगे। लेकिन वे सीधे महाभारत के काल में आ गए हैं। अब इस काल में क्या हुआ है, उस वाले समय पे आ गए हैं कि पहले सेशन में मैंने परीक्षित की कहानी, शायद पल्लवी जी ने परीक्षित की कहानी बताई थी। उससे भी थोड़ा पहले यानी कि युद्ध हो चुका है, महाभारत का युद्ध हो चुका है। भीष्म पितामह जो हैं वो अभी शैया पे लेटे हुए हैं। कौरव में से भी जो द्रोण मतलब दुर्योधन है, वे बड़े जख्मी हो गए हैं। उनको इतनी जख्म मतलब इतनी जख्म आई है, ये इतनी चोट आई है कि उन्होंने अपने आप को एक पानी या लेक में ऐसे डुबा लिया है। इस तरह की बातें हैं। और पांडव भी जीवित हैं। अब अपने यहाँ अपने जो बॉस हैं या अपने गुरु भाई को ऐसी स्थिति में देखकर, दुर्योधन को ऐसी स्थिति में देखकर, अश्वत्थामा जो कि उनके गुरु भाई थे यानी कि द्रोणाचार्य के पुत्र थे, उनको गुस्सा आया या उनका चरित्र ऐसा था कि उन्होंने क्या किया कि वे उनके मन में दुर्विचार आया, बड़ा बुरा विचार आया कि जिन्होंने यानी पांडवों ने हमारे मतलब दुर्योधन की या कौरवों की साइड की इस तरह। क्योंकि आपको याद होगा कि महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य अश्वत्थामा जो है कौरवों के साइड से थे, कृष्ण भगवान पांडवों के साइड से थे। खैर हम सबको पता है, मैं जस्ट रिपीट कर रही हूँ। तो सभी मतलब मृत हो चुके थे, अभिमन्यु भी जा चुका था। तो पांडव बचे थे और कुछ कुछ मतलब कुछ ही जो कौरव बचे थे, उसमें से कृपाचार्य, ये अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य भी बचे हुए थे। उस समय से ये कहानी शुरू होती है। तो तब क्या हुआ कि अश्वत्थामा ने हाँ, तो रूल थे। महाभारत की बात मैं इसलिए कर रही थी कि वह रूल था। महाभारत के युद्ध में ऐसा रूल था, वो धर्म युद्ध था। तो धर्म युद्ध कैसा होता है कि रात के बाद यानी जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद किसी पर वार नहीं कर सकते। यानी वहां पर भी ऐसा था कि टाइमिंग के हिसाब से, जैसे यहाँ T20 होता है या क्रिकेट मैच होता है कि यहाँ से यहाँ तक ही हम खेलेंगे, उसी तरह से धर्म युद्ध में ये समय था कि हम सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही युद्ध कर सकते हैं। आपको वो सारी कहानियां भी, एक दो कहानियां और याद होंगी कि सूर्य उदय के सामने उन्होंने वहां पर ऐसा कर दिया, ये व्यू रचना कर दी, तो वहां पर जाना पड़ा, इस तरह की बातें हैं। तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही वार कर सकते थे। अब ये अश्वत्थामा के मन में क्या दुर्विचार आया कि ये रात को अ, पांडवों के जो जहां पर भी क्षेत्र था, जहां जगह थी पांडवों के जहां पर टेंट लगे हुए थे, वहां पर गए और इन्होंने अपने
बुद्धिमत्ता या अपने दुर्विचार या जो इनकी खराब भ्रष्ट भ्रमित बुद्धि थी, उसके हिसाब से इन्होंने सोचा कि मैं पांडवों को ही, पांचों पांडवों को ही खत्म कर देता, क्योंकि उन्होंने दुर्योधन को उस मतलब एक ग्लानि, एक मतलब ऐसे स्थिति में देखा और वो गुस्सा हो गए। तो ये कहानियां हैं, इस तरह से हम समझेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक टेंट में जाके, 5 भाई सोए हुए थे, उन्होंने उस टेंट में जाके उन पांचों भाइयों को खत्म कर दिया। और ये कहानी में है कि वो उनके सिर को लेके, कटे हुए सर को लेके दुर्योधन के पास गए, अश्वत्थामा के पास गए। तो अश्वत्थामा को उन्होंने बताया कि सॉरी, अश्वत्थामा ने दुर्योधन को बताया कि मैंने ना आपकी सारी मतलब जितना आपका दुख का जो सोर्स था, मैंने वही खत्म कर दिया है। तो दुर्योधन भी इतनी पीड़ा में थे, तो उन्होंने बोला कि क्या तुमने क्या कर दिया? कि मैंने पांचों पांडवों को मार दिया है। तो वो अश्वत्थामा ने तो दुर्योधन एकदम भौचक्के हो गए, चकित हो गए कि कैसे तुमने कर दिया? तो बाद में मतलब जैसे जब उन्होंने उनका वो किया, मतलब कि देखा या सूर्य जो भी लाइट में देखा या जैसे भी देखा, अश्वत्थामा को तब समझ में आया कि उसने पांडवों का वध नहीं किया, बल्कि द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, उनका वध कर दिया था। तो ये सुन के जो है दुर्योधन, मतलब वो कैसा भी राजा था, पर वो वहां पर ये बताया गया है कि वो इतना दुखी हो गया कि भाई कौरवों की तो पूरी मतलब पूरा जैसे वंश निर्वंश हो गया, कोई रहा ही नहीं, कोई बचा ही नहीं। तो उन्होंने जब पांडवों को ऐसा देखा कि मेरे जो गुरु भाई है अश्वत्थामा, उसने पांडवों की भी जो 5 बच्चे थे, 5 बालक थे, बालक ही रहे होंगे, उनके उनके हिसाब से बालक रहे होंगे, उनकी भी हत्या कर दी है, तो वो उन्होंने प्राण छोड़ दी। अब जब अश्वत्थामा को मतलब सुबह जब हुई, तो द्रौपदी ने इतना विलाप किया, तो तब अर्जुन तो ये रहा नहीं गया, और अर्जुन ने मतलब उसने जो है कि वो अश्वत्थामा को मारने गया, या अश्वत्थामा को एक किस्म से बंदी बनाने गया। तो उसमें जो है अश्वत्थामा को ये कुछ 2 प्रकार की कहानियाँ, एक तो ये प्रकार की कहानी, एक में लिखते हैं कि ब्रह्मास्त्र छोड़ के ही अश्वत्थामा ने जो है कि उनका वध किया था, या कभी ये कहते हैं कि उसने फिजिकली जाके वध किया था। तो दोनों दोनों ही स्थिति को हम समझ लेते हैं। वध हो चुका है, अर्जुन बौखलाया हुआ है, और वह जो है अश्वत्थामा की तरफ को जाता है। अश्वत्थामा जो है समझ लेता है कि भई अब अर्जुन मेरी तरफ आने वाला है और मेरा क्या हश्र होने वाला है, वो डर के मारे मतलब छुपने के लिए जाता है। तो छुपने के लिए जब जाता है, तो तब वो जो है वहाँ पर कहीं वो छुप नहीं पाता है, और फिर से उसे बंदी जो अर्जुन है उसे बंदी बनाकर जो है अश्वत्थामा जो है वो वहाँ पर पांडवों के टेंट पे लाते हैं। अब 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 सब कुछ मतलब अलग सा हो गया है। वहां वो दुर्योधन ने विलाप किया कि तुमने द्रौपदी के बच्चों को क्यों मारा। यहाँ पर द्रौपदी के सामने जब अश्वत्थामा आया, उसको पता है किसने मेरे पांचों बच्चों की हत्या कर दी है। अब यहाँ पर जो द्रौपदी है वो बोलती है कि नहीं, अब इसको तो आप रिहा कर दीजिए, इसको इसका वध मत कीजिए। मतलब अब बड़ी दुविधा है अर्जुन को, भीम को ये बड़ी दुविधा है कि इसने हमारे बच्चों का वध किया है, अब इसको छोड़ना है। अ, तो ऐसी दुविधा में इस तरह के डायलॉग्स हैं कि अब क्या करना चाहिए, क्या उचित है। तो इसमें फिर कृष्ण भगवान भी वहां पर हैं। तो वो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मतलब उनको भी समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। मतलब कि द्रौपदी कह रही है कि अब इसको छोड़ दिया जाए अश्वत्थामा को, और अर्जुन और भीम जो है वो एकदम रौद्र रूप में हैं और असमंजस में हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो यहाँ पर वो ऐसा होता है कि न मतलब एक बीच का रास्ता अपनाते हैं कि समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। कि जब उन्होंने जीव हत्या की है, इवन छोटे से एनिमल की भी हत्या करते हैं तो उसकी भी मतलब बहुत बड़ी सजा होती है। उन्होंने तो जीवों की हत्या की है अश्वत्थामा ने। तो इसके लिए कि मतलब कुछ इस तरह का तो मतलब पनिशमेंट तो होना चाहिए, दंड तो होना चाहिए।
तो अश्वत्थामा के, ये आपने सुना होगा कि अश्वत्थामा की सर, अश्वत्थामा को एक तो जो ब्रह्मास्त्र था उसको चलाने का, उसको चलाने का जो है वो प्राप्त था, मतलब गुण थे उसमें। और वह जो था वो ब्राह्मण पुत्र था, और एक क्षत्रिय, मतलब क्षत्रिय है पांडव। तो उन्होंने क्या किया, एक ब्राह्मण के लिए जो है उसकी, अगर आप मतलब बाल जो है वो बहुत पवित्र माने जाते हैं, तो बाल मुंडवा दिए और मूछ मुंडवा दी, और जो भी उसके सर पे मणि थी, तो ये समझ सकते हैं, इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो भी उसकी नॉलेज थी या पावर थी या थर्ड आई की कोई पावर थी वो ले ली गई, और उसको एक किस्म से निर्जीव, ऑलमोस्ट निर्जीव ही, मतलब अगर हमारी सारी जो नॉलेज है, पावर है हमारी, जो क्या बोलते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, एक मतलब उस समय ऐसा होगा कि ब्राह्मण की जो भी होगी कि जो उनकी शिखा होती है, चोटी होती है, उसको मुंडवा दिया जाए, तो उस मतलब वह बुरा माना जाता होगा। आजकल तो लोग इसी तरह से टकलू भी बन जाते हैं, वो फैशन होता है। तो वहां पर उसको एकदम मतलब अश्वत्थामा को एकदम बेइज्जत करके छोड़ दिया गया। तो ये कहानी है। आप लोगों को अगर दूसरी कोई वर्जन पता होगी तो जरूर आप बताइएगा। तो जब छोड़ दिया गया तो अश्वत्थामा फिर भी बड़ा दुखी था, और इसके बाद ये स्टोरी आती है कि अश्वत्थामा फिर भी उसका जो रौद्र रूप था या गुस्सा था या बदले लेने की जो स्थिति थी वो भी फिर भी नहीं बदली, और उसने फिर ब्रह्मास्त्र जो है छोड़ा। तो जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो तब इस वक्त जो वो ब्रह्मास्त्र छोड़ा उस पर उसने ऐसे प्रण किया कि जो ये जो धरती है वो पांडवों से विहीन हो जाए। और पांडवों से विहीन होने के लिए अब सिर्फ कौन बचा था, मतलब उत्तरा, उत्तरा मतलब जो अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, उसके गर्भ में एक मतलब वो गर्भवती थी। तो वो उत्तरा उठती है सुबह, तो वो देखती है कि बहुत हीट मतलब उसको महसूस हो रही है। तब वो कृष्ण जी को मतलब एक किस्म से याद करती है, और कृष्ण जी उसको प्रोटेक्ट करते हैं उस ब्रह्मास्त्र को, कि जो भी वहां मतलब किसी वर्जन में यह है कि शिव जी उसको वो करते हैं, उसके जो भी पावर है ब्रह्मास्त्र को डिसेंबल, या उसकी पावर, या उसको, क्योंकि अश्वत्थामा को एक ही बात पता थी, उसको वो चलाना आता था। वहां पर उस समय न्यूक्लियर हेड्स या ब्रह्मास्त्र होता था, उसको उसको वापस भी करना आता था। अर्जुन के पास वो द्रोणाचार्य ने वो क्या बोलते हैं, वो गुण दिया था, या वो बुद्धि या वो शिक्षा दी थी कि वो ब्रह्मास्त्र चलाए भी तो उसको वापस बुला सकते थे। लेकिन अश्वत्थामा के पास सिर्फ चलाने की ही सूझबूझ थी, या सूझ उनके पास थी। तो अश्वत्थामा उसको बुला नहीं सका, और वो हीट जो है वो उत्तरा के गर्भ तक मतलब पहुंच गई। और तो फिर कृष्ण जी ने अपनी जो भी लीला बताई, अपने पावर्स यूज किए, या शिव को याद किया, और वो ब्रह्मास्त्र को परास्त करके जो गर्भ था उसकी रक्षा की। तो ये कहानी है परीक्षित के। अब यहाँ पर से महाभारत में और कि परीक्षित के जन्म होने की। परीक्षित कौन? जो अभिमन्यु का पुत्र था, जो उत्तरा के गर्भ में था, और अश्वत्थामा मतलब ब्रह्मास्त्र चला के फिर उसे मतलब परास्त किया। और तब कृष्ण भगवान ने उत्तरा को एक किस्म से वो दिया, कैसे मतलब सपोर्ट दिया, समझाया कि मैं तुम जब तक ये बच्चा जो है वो मतलब मतलब पैदा नहीं हो जाता, मैं इसकी वो रक्षा करूंगा। तो ऐसी भी कहानियां हैं कि परीक्षित का नाम परीक्षित क्यों पड़ा, तो इस पर ये कहा जाता है कि वह जब बच्चा जब मतलब गर्भ में ही था, तब उसने कृष्ण के एक अवतार को, एक रूपरेखा को, एक व्यक्ति के रूप में, एक गुरु के रूप में देखा था, उस भ्रूण ने, उस वूम्ब में, उस गर्भावस्था में। अब तब तो उसका नाम परीक्षित नहीं था, लेकिन वो फिर उस पर्सन को पहचानने लगा, क्योंकि उसकी जो मतलब पहले से ही मुलाकात हो गई। और तब परीक्षित जब पैदा हुआ तो वो इधर उधर देखने लगा। तो तब कृष्ण भगवान ने बताया कि मतलब सबने पूछा कि भाई ये बच्चा इधर उधर क्या देख रहा है, कि आपको क्यों देख रहा है? कि ये बच्चा मुझे देख रहा है, ये हमेशा जो है मुझे ही ढूंढता रहता है, यानी कि निरीक्षण परीक्षण करता रहता है कि ये कृष्ण है क्या, ये कृष्ण है क्या, या कृष्ण कहाँ है। तो तब परीक्षित नाम पड़ा, कि जो परीक्षण करता रहता है, या
इधर उधर देखता रहता है। तो ये भी एक कहानी है परीक्षित के नाम पढ़ने की। तो इस तरह वो परीक्षित राजा पैदा हुए, और ये है परीक्षित राजा की जो जन्म की और उनके नामकरण की, और किस तरह ये ब्रह्मास्त्र चले, फिर उनको वो क्या बोलते हैं ध्वस्त किया गया, और अश्वत्थामा को एक किस्म से बहुत बड़ा पाप लगा इसके बारे में। तो थोड़ी और भी कहानी बाद में आती रहेगी। तो एक प्रकरण ये समाप्त हुआ। तो युधिष्ठिर जो है हस्तिनापुर में एक किस्म से राजा बने, और राजा बन के वो एक किस्म से एक सब कुछ पहले क्या था महाभारत में शुरुआत में कि राज्य कैसे मिले, वो वाली बात थी। द्रौपदी गुस्सा थी, ये सब जैसे कुंती माँ या सब मतलब मंदोदरी, सारे मंदोदरी को मतलब दोनों कौरव और पांडव साइड में गुस्सा था कि वो हमसे ले रहे हैं, वो हमको दे नहीं रहे हैं, इस तरह। लेकिन जब सारे वॉर हो गई, तो कैसे कैसे प्रकरण आते हैं, कैसा चेंज हो गया है, वो आज हम थोड़ा सा और सुनेंगे। कि तब जब परीक्षित पैदा हो गया, कुछ और समय हो गया, हस्तिनापुर में इनका राज्य हो गया युधिष्ठिर का। तो कृष्ण भगवान जब जाने लगे, तब सबसे वे मिलने लगे कि भाई अच्छा मैं चलूंगा, अच्छा मैं चलूंगा। तो तब जब चलने लगे, तो तब ये वाला बहुत एक फेमस एक प्रकरण है कि युधिष्ठ वो सबसे जाके मतलब जैसे विदा बोलते हैं, ओके आई विल सी यू लेटर, आई एम गोइंग, इस तरह के मतलब सबसे वो विदा ले रहे हैं कृष्ण भगवान। तो इस विदा लेने में एक बहुत बड़ी एक फेमस स्टोरी है। तो फेमस स्टोरी यह है कि सभी मतलब कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। तो इसमें युधिष्ठिर का जो सबसे मतलब है एक पार्ट में, बस यहाँ पर जो 7 चैप्टर मैंने बोला था कि मैं 7 चैप्टर करूंगी, तो उसका एक प्रकरण की वो कितने दुखी हैं, वो थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर युधिष्ठिर बड़े दुखी हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि उन्होंने पूरा मतलब पूरा युद्ध लड़ा। अगर आप देख पा रहे हैं ये टेक्स्ट 27 से, ओवरवेल्म्ड बाय द डेथ ऑफ द फ्रेंड्स। तो जो हम महाभारत मतलब सॉरी भगवत गीता में जो शुरुआत में पढ़ते हैं, जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, जो कि अर्जुन जिस तरह जो पहले युद्ध के पहले जो बोल रहा है, वह सारे उस ऑलमोस्ट वही, क्यों मैं ये शेयर भी इसीलिए कर रही हूँ कि ऑलमोस्ट वही शब्द जो हैं युधिष्ठिर कृष्ण भगवान से बोल रहे हैं जब युद्ध पूरा हो गया है, युद्ध कंप्लीट हो गया है। तो कभी कभी किसी मतलब कहाँ कौन किस दशा में होगा, किस वक्त होगा, ये मुझे ऐसे लगा जब मैंने ये लाइनें सुनी। तो बहुत मतलब एक किस्म से युधिष्ठिर राजा भी बन गया, फिर भी मन में उसकी इतनी दुख, इतना दुख। ने बोला आई हैव किल्ड मेनी बॉयज, ब्राह्मणास, वेल विशर्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स। और अगर मैं संस्कृत में एक एक चीज वो फर्स्ट चैप्टर वाली यहाँ पर पैरेलल देखूं, पैरेलल करके आपको समझाऊं, या क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर किया तो मैं पैरेलल में नहीं बता रही हूँ, यही सब कुछ जो है वो युधिष्ठिर के मुंह से अब वही सारे शब्द जो अर्जुन ने कृष्ण जी से कहे हैं, वही सारे शब्द युधिष्ठिर कह रहा है जब कृष्ण भगवान द्वारका की तरफ जा रहे हैं। एज इट इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पर जो 52 लाइन है, टू फिल्टर मडी वाटर थ्रू मड or purify a wine-stained pot with wine, it is not possible to counteract the killing of men by sacrificing animals। मतलब वो कुछ इस तरह की बातें हो रही है कि कुछ यज्ञ करेंगे, ये करेंगे। तो वो बोल रहे किस तरह मैं इस दुख में से निकलूं। तो कृष्ण भगवान इस तरह से उसको देखिए, विच इज फुल ऑफ इग्नोरेंस, दिस बॉडी विच इज अल्टीमेटली meant है फॉर अदर्स, ये वाली लाइन देखिए। यही सारी जो है अर्जुन ने भी यही सारी अ, कृष्ण भगवान से उस वक्त पूछी थी। तो हम इसके बाद तो यही वाली बात होती है कि इसके बाद ये प्रकरण आता है कि एक तो कुंती का क्या पूछती है, वो एक प्रकरण है। और फिर कुरुक्षेत्र में जो भीष्म है वो कैसे जाते हैं, वो प्रकरण है। तो यहाँ पर से न सुनते हुए, यहाँ पर से न पढ़ते हुए हम थोड़ा सा जो है
उस प्रकरण को, कुंती का प्रकरण जो है वो थोड़ा सा हम अंग्रेजी में सुनेंगे, पर आपको अच्छा लगेगा। मैंने एक जगह से ढूंढा है, तो आप थोड़ा सा ये वाला सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। तो कुंती है, अब वो जैसे सभी को बोलते हैं ना, बाय सी यू लेटर बाय। तो युधिष्ठिर तो बहुत मतलब दुख में उनको विदा दे रहे हैं, दुख कर रहे हैं, और ये कुंती भी उनसे क्या पूछती है। तो पहले ये सुनेंगे, फिर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। Well that he would be killed in battle. And finally, when boon, which is quoted again and again in spiritual lectures, she said, Vipada santu nashashvat tatra tatra jagat guru. Oh Sri Krishna, please give me vipattis. Please give me hardships, tribulations, obstacles, difficulties. Sri Krishna said, Kunti, what are you asking? Are you out of your mind? All of India asks, Sukha Sampati Ghara Ave Kashtamite Tanaka Om Jai Jagadish Hare. You are saying, give me difficulty, Sukha Sampati Sab Jave? Kunti said, my lord, you know everything. No, that's all right, but say it. Let other people also hear. So Kunti said, Janmaishwarya Shruta Shribhire Dhama Navada Puman Naivar Hatya Bidhatum Vaitvam Kinchana Gocharam. My lord, the more opulences we have, the more Aishwarya, the more treasures, opportunities for happiness in this world, the more we are inclined to forget you and turn towards the world. Bhavato darshanam yatsya, the punar bhava darshanam. So when we are disappointed in the world, when we realize that this world is a place of misery and suffering, it's natural that we turn around from here and look towards you. So because my goal is spiritual elevation, not material enhancement, I would rather you give me miseries than give me a comfortable worldly situation. You see, there's so much of wisdom in these words. When we experience an uncomfortable worldly situation, we feel distraught. Is God annoyed with me? My luck is bad, my destiny is bad, why is God doing this to me? However, God says, these are all forms of my grace. I give you difficulties so that you may develop detachment from the world and look towards me with enthusiasm. Make God realization the goal of your life. So difficulties are not a bad thing. Difficulties are also a blessing. There is a beautiful story. तो इसका आपको सार पता चल गया होगा। सार ये है कि कुंती जो है, ये बहुत फेमस है, ये कई जगह पे कोट होता है कि कुंती जो है बाद में उनसे पूछती है कृष्ण भगवान से कि मुझे दुख दे, हार्डशिप्स दे। क्यों, जब जब हार्डशिप्स आए, जब जब मतलब मेरे पास एक किस्म से जो आया, तो मुझ में एक किस्म डिटैचमेंट हुआ। मैं इन सुख समृद्धि, वो रानी थी, मतलब रानी, लेकिन कुंती जैसी रानी तो है भगवान। पहले आए तो उनके पति जो थे वो मतलब बीमार थे, फिर उन्होंने किसी तरह बच्चे पैदा किए। बच्चे भी किस तरह के उनके, मतलब आप समझ ही सकते हैं कि सरोगेसी, ये इस तरह जो भी बच्चे पैदा किए। और फिर ये हमेशा हमेशा इस वक्त तक कोई ना कोई विपदा, कोई ना कोई चैलेंजेस ही रहा। और किस तरह उनके बच्चे, मतलब उनकी बहू आई, ये शतरंज हुआ,
14 साल के उनके बच्चों का वनवास हुआ, वो भी वहां पर रही, लाक्ष्य ग्रह, इस तरह की सारी चीजें इस वक्त। और फिर भी ये जो स्त्री है, जब भगवान, उन्हें पता है कि ये भगवान है और वो तथास्तु बोलेंगे तो वही होगा, फिर भी वो ऐसे पूछती है। तो हम इसका सार इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हमें खुशी आती है तो खैर वो पल हमें पूरी तरह एंजॉय करने हैं, पर उसमें भी जो है, जो जिसने हमें सुख दिया है और जिसने हमें दुख दिया है, उस पर, उसकी तरफ हमारी भावना, उसकी तरफ हमारा ध्यान, उसमें हम लीन रहें या भक्ति में रहें, उसमें हम एक किस्म से शरणागत रहें, एंड वी एक्सेप्ट एवरीथिंग ऑन हिज बिहाफ, और डू द एक्शंस, जो भी हम एक्शंस कर रहे हैं उनके बिहाफ पर करें, तो हमेशा ही हम एक अच्छे भाव में, अच्छे अनुभवों के साथ, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उसमें रह सकते हैं। तो कृष्ण भगवान उसको बोलते हैं तथास्तु। तो ये सभी को वो तथास्तु बोलते हैं, ऐसा उसमें कोई भी नहीं है जिसको वो तथास्तु नहीं बोलते हैं। तो तथास्तु। उसी तरह जो भगवान है, वो जैसे यहाँ पर कृष्ण जी ने कहा कि तथास्तु, अर्थात उन्होंने किस चीज को तथास्तु कहा, या ऐसा ही हो कुंती से कि वे, उनका जो, कुंती का जो दिमाग है, जो विचार है, जो भाव है, वो हमेशा भगवान की तरफ ही रहे, या वो सच या सत्य की तरफ ही रहे, इसके लिए तथास्तु कहा। तो मैनिफेस्टेशन में, अभी मैं कुछ ही दिन पहले कुछ एक फेमस एक्टर की भी रील पढ़ रही थी, सुन रही थी। कोई भी मैनिफेस्टेशन का जो भी रूल है, कि जो हमारे मन में, जिस चीज में हमें कोई डाउट ही नहीं हो, भक्ति में क्या होता है, हमें डाउट ही नहीं होता। जब हम कोई दूसरी क्रिया योग या कोई ज्ञान योग, इस तरह, उसमें हर टाइम थोड़ी ना कोई डाउट होती है, कोई ना कोई डाउट होती है कि ये सही है, वो सही है, ऐसे। लेकिन जो भक्ति भाव होता है, उसमें कोई डाउट होने की कोई तरीका ही नहीं होता, उसमें कोई डाउट का कोई मतलब एक पार्ट ही नहीं होता, तो मैनिफेस्टेशन होती जाती है। तो ये भक्ति भाव के एक तरीका है कि भाई मुझे दुख दो, यानी कि मैं हमेशा आपकी भावना में रहूं। तो यहाँ पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, नहीं तो मैं वो छोटा सा पार्ट हम भीष्म का भी सुनते हैं कि भीष्म कैसे जो है वो गए, फिर हम उस डायलॉग के लिए ओपन करते हैं। तो ये भी उन्हीं गुरु का है, मुक्तानंद, इनका भी मैंने वो अ, भीष्म कैसे गए उसके बारे में है। तो यही वो पार्ट चीजें थी कि ये हम लोगों ने रखा, क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोगों ने ये क्यों रखा है, क्योंकि ये इसी दौरान जो है, I like to relate in this regard. ये भीष्म जी के बारे में। One boy in his garden of his house, he found on the अब शायद मैं सही वाला लगा दूं। the arrows struck his body, and he had so many arrows he fell down. And finally, when the arrows struck his body, and he had so many arrows he fell down. The arrows were so dense that his body was not touching the ground. He was lying on that bed of arrows. At that time, all he remembered was that amazing form of Sri Krishna. Vapat Pita ki Fehran. Which form of Sri Krishna? Sri Krishna coming to him with that chariot wheel in his hand. Because Sri Krishna had resolved that he will not lift weapons in this war. And Bhishma resolved, Ajujo Harihina Shastra Gahau Taulajahu Ganga Janani Ko Shantanu Sutta न कहाऊं आजुजो हरिहीना शस्त्र गहाऊं. If I don't make Krishna lift weapons today, then I am not the son of Mother Ganga and King Shantanu. So, to uphold his devotee's vow, Krishna broke his vow.
And he lifted that chariot wheel in his hand and came to kill Bhishma. Bhishma started smiling. Wah, wah, wah. What a wonderful jhanki I'm seeing today. Sri Krishna stopped in his tracks, knowing that he had actually fulfilled Bhishma's wish. And that form of Sri Krishna, that angry form, Bhishma filled it in his eyes, where there is no anger. Madhuradipate rakhilam madhuram. There is only sweetness in the Lord. He is pretending to be angry just to please me. So for 6 months he meditated on that form of Krishna. So Krishna told Yudhishthira that, he is meditating on me. I am obliged to meditate upon him. A few more days went by and Yudhishthira developed glani. He said he started thinking, it was my desire to be king which caused all this war. Although actually it was not, but it's the sign of a great soul. He puts the blame onto himself, feels remorse, repentance, all my fault. So that Dharmaraj's avatar Yudhishthira is feeling this remorse. All these deaths, they were all because of my greed for the throne. So Krishna said, no, Yudhishthira, that's not really right. Let's go and understand dharma. The marma of dharma, the secret of dharma. Yudhishthira said, from whom? From the biggest marmagya, the biggest knower of dharma alive, and that is Bhishma. And he is lying on the bed of arrows. Very shortly he is going to leave his body. So Yudhishthira went, Sri Krishna went, the 5 Pandavas went, Draupadi also went. Now this news spread to the sages of the universe. They all knew that great knowledge is going to be bestowed and exchanged. So the sages also started gathering there. When the Pandavas reached, so Yudhishthira and the Pandavas, they stood close to Bhishma's feet. So Bhishma could see them. They offered their respects. Bhishma said, where is Krishna? Krishna said, I am close to your head, that's why you can't see me. Bhishma said, why don't you come in front? Krishna said, it's my nature to keep myself hidden. Nevertheless, he gave darshan to Bhishma. Bhishma said, I am feeling thirsty. Can water be arranged? He had been lying there for so many months. Arjun understood. Sri Krishna indicated to Arjun. Arjun shot an arrow into the ground and the water of the holy Ganga emerged. It fell on Sri Krishna, on Bhishma's mouth. In a shower, he quenched his thirst. Bhishma said, my neck is also tired. There were no arrows on the head, so the neck was hanging loose. Can I have a pillow? Arjun again understood his meaning. A pillow worthy of a warrior. So he shot 3 arrows under his head and Bhishma got a pillow. Now Yudhishthira began questioning him about dharma, the codes of conduct, and Bhishma gave an elaborate response. He explained what is the dharma according to the 4 varnas and the 4 ashrams. Brahmachari, Grihasti, Vanaprasthi, Sannyasi. Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. According to your stage in life, your profession, your duties, what is it that you should do, what you should think, what are your values, what are your codes of conduct. He explained in detail. Now when Bhishma was giving this lecture, Draupadi began laughing. So
So Bhishma asked, why is Draupadi laughing? A woman from a good household doesn't laugh unnecessarily like this. What's happening to her? So Krishna said, ask her. Bhishma asked Draupadi, why are you laughing? Draupadi said, I am laughing because you have given this big lecture on dharma. Where was your dharma when I was being humiliated in the assembly of the Kauravas? So Bhishma admitted. He said, I was eating the grains from the house of Duryodhan. They had polluted my intellect. Now, because of the arrows of Arjun, the blood has drained out from my body and I am able to see clearly. So, Bhishma's lecture is not detailed in the Bhagavatam, it's in great detail in the Mahabharata. And he says, Esha me sarvadharmanam dharmodhikatamo matah yad bhaktya pundarikaksham savairarchenarah sada. The highest dharma? This Tribhangi Lal, Sri Krishna who's standing here, develop love at his lotus feet. There is no higher dharma than this. तो ये भागवत कथा है और सभी मतलब जो उसका सार है, जो भी किरदार है या जो भी पाठ प्रकरण है, वो वहां पर भक्ति मतलब कृष्ण भक्ति पर ही आकर एक किस्म से पूरा होता है या उसकी मतलब फुल स्टॉप आती है। तो हम आगे का अब थोड़ा और कल सुनेंगे और इसमें का अगर आपने आगे पीछे कुछ सुना हो, कुछ आपको ऐड करना हो, कोई कहानी आपको अलग तरीके से आती हो या कोई मैंने कुछ जो भी आपको बताना हो तो बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू मैम, धन्यवाद। बहुत सुंदर था कथन। मैं सोच रही थी समय मिलेगा कि नहीं, लेकिन आज मुझे सुनना ही था तो समय भी मिल गया। तो बहुत ही सुंदर था। भक्ति का वो जो था, जैसे कृष्ण ने जो वो बहुत रोमांचक लगा। जो कृष्ण ने बोला था मैं कभी नहीं उठाऊंगा, लेकिन भक्त के लिए उसने उठाया। भक्त मतलब भक्ति या जो वो प्रेम था कि उसने अपनी शर्त के लिए वो उसको भी वो नहीं करना चाहता था। अरे मैं मर गया लेकिन मेरी शर्त पूरी नहीं हुई, मैंने जो शर्त की या वचन दिया था वो पूरी हो गई। मैं बेटा नहीं बोला, मतलब कितनी बड़ी बात है। अगर मैं वो नहीं करता, शस्त्र नहीं उठाने को इसको नहीं मजबूर करूंगा, तो मैं गंगा का बेटा नहीं या उसका, वो तो बहुत बड़ी बात होती। लेकिन उसको मनवाने के लिए अपने रूप भी भगवान चेंज करते। मतलब कितनी ये होगी, प्रेम होगी अपने भक्तों से। भले उसने कितनी भी गलती की हो, लेकिन पूरी जीवन उसने गलती किया होगा, जैसे द्रौपदी ने बोला, लेकिन उसने भक्ति, उसकी भक्ति या उसको वो बचाने के लिए वचन तो वो रूप वो धारण किया, वो भी बहुत अच्छी लगी। और लास्ट में ये जो भक्ति वाला वो बताया, वो भी बहुत ही बढ़िया। और जैसे कुंती ने बोला वो भी अच्छा लगा, जब हम कष्ट में रहते तो ही हम भगवान को याद करते हैं। इसीलिए हमेशा कष्ट में रहने को बोलो, कुंती बोलती। वो पूरा जीवन कष्ट में जिए, जैसे आपने पूरा समझाया। फिर भी वो वही मांग रही, क्योंकि वो भक्ति में रहना चाहती। जैसे सुख में हम बोलते हैं ना, भूल जाते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं, क्योंकि वो सुख में रम जाते हैं। इसलिए कष्ट जितना रहेगा तो बहुत बढ़िया। मैम धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आगे और कल कोई दूसरी कहानी के साथ रहेंगे। और थैंक यू सुनने के लिए। सचमुच में कल का सेशन, जो अंजलि जी का सेशन, जैसे वो बोल रही थी कि कभी हम जब कुछ बोलते हैं तो उसका जो फीडबैक आता है, जिस तरह से कल अन्नपूर्णा जी ने, आज अन्नपूर्णा जी ने उसको दोहराया, उसका पूरा एक किस्म से आधे घंटे का 3 मिनट में बता दिया, तो उससे मन एकदम बहुत ऐसा लगता है कि हाँ, किसी ने बात सुनी, कि कहानी सुनी, उसमें से सार निकाला।
तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मधुलिन जी, विनीता जी, पल्लवी जी, आपको जुड़ने के लिए, क्योंकि इस समय ऐसा है कि हम 4 बजे का समय, आज मैं 4 बजे नहीं हूँ, 4 बजे हमारा कुछ अन्य सत्र है, तो आज यही 12 बजे का सत्र पॉसिबल हो पाया। और फिर कल इसी ऐसे ही भागवत गीता का कोई एक दूसरा प्रकरण लेके हम आएंगे सामने और साथ में डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आफ्टरनून, हैव अ ग्रेट डे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज 4 बजे कुछ थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत थैंक अच्छा लगा मैम, बहुत ही अच्छे स्टोरी थैंक यू मैम। पता चला मैम। थैंक यू, यू थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू मैम, बाय, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू पल्लवी।